सन, यस करेक्ट। और जो सेकंड क्लोजेस्ट स्टार है ना वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो क्लोजेस्ट स्टार की सन की लाइट हमारे अर्थ पर आने के लिए टाइम लगता है 8 मिनट एंड 20 सेकंड। और जो सेकंड क्लोजेस्ट स्टार है प्रोक्सिमा सेंटोरी, उसकी लाइट हमारे अर्थ पर आने के लिए 4.2 इयर्स लगते हैं। तो आप सोच सकते हो कि हमारा सेकंड क्लोजेस्ट स्टार हमसे कितनी ज्यादा दूरी पर होता है। तो इस अल्फा सेंटोरी के आसपास अगर हम जूम करेंगे तो हमें दिखाई देगी हमारी सोलर सिस्टम कुछ इस तरह से। जो बैकग्राउंड में येलो है वो है अपना सन और सन के अगल बगल जो घूम रहे हैं वो है हमारे प्लैनेट्स। तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट होते हैं? एक। नाइन्थ प्लैनेट को अब हम प्लैनेट नहीं कंसीडर किया करते हैं। Why? Okay, I will tell you at the end of the show. Okay? Okay, fine. तो ये है हमारे 8 प्लैनेट। तो पहले जो 4 प्लैनेट है उन्हें हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, क्योंकि उस पर रॉकी सरफेस होती है। और जो बाकी के 4 प्लैनेट है उन्हें हम कहेंगे जायंट्स, क्योंकि वो साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। पहले 2 जायंट है वो गैसेस जायंट, क्योंकि गैसेस से बने होते हैं। और आखिरी के 2 जायंट है उन्हें हम कहेंगे आइस जायंट, क्योंकि उनका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। फिर हम चलेंगे हमारे सोलर सिस्टम के हीरो पर, जिसका नाम है सन। तो बहुत ज्यादा हॉट होता है, बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, ये हम सबको पता है। लेकिन ये कितना हॉट हो सकता है, इसके सरफेस का टेम्परेचर कितना हो सकता है, किसको पता है? 0.5 इसका एक सेकेंड 10,000 सेल्सियस। 10,000 डिग्री सेल्सियस। ओके, आसपास ही हो। इसका टेम्परेचर होता है कुछ 5,000 to 6,000 डिग्री सेल्सियस। इतना हॉट होता है सन का सरफेस। लेकिन जैसे जैसे हम सन के अंदर जाएंगे सन का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेगा, और वो होता है लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, मतलब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इतना हॉट होता है सन का कोर। ये इसलिए इतना हॉट होता है क्योंकि सन की कोर में एक कंटिन्यूअस रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का, और इसी रिएक्शन की वजह से बहुत ज्यादा हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। चलिए, और ये वाली वो है हमारे सोलर सिस्टम का फर्स्ट प्लैनेट, जिसका नाम है मर्क्यूरी। थोड़ा सा हमें मून जैसे लगा क्योंकि उसका कलर मून से मैच करता है और उस पर काफी ज्यादा गड्ढे भी है। उन गड्ढों का हम कहेंगे क्रेटर्स, और ये क्रेटर्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड कोलिजन। हमारे अर्थ पर इतने ज्यादा गड्ढे, इतने ज्यादा क्रेटर्स हमें नहीं देखने को मिलते, क्योंकि हमारे अर्थ के पास एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर की वजह से एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड होते हैं ना, तो हमारे अर्थ की सरफेस की ओर पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन इसके पास बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई प्रोटेक्ट करने वाला फैक्टर ही नहीं है। इसलिए जो एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड होते हैं वो डायरेक्टली आकर इसे टकरा जाते हैं, इसलिए हमें ये क्रेटर्स देखने को मिलते हैं। और एक बात, ये हमारे सोलर सिस्टम का फर्स्ट प्लैनेट है, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन भी है। स्टिल ये हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है वीनस। तो मेरा एक क्वेश्चन है, ये हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड प्लैनेट है, सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। स्टिल ये हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है? क्योंकि टेक्निकली मर्क्यूरी सबसे ज्यादा करीब है, तो उसमें ये हॉटेस्ट होना चाहिए था। तो ये सेकंड क्लोजेस्ट होने के बावजूद भी हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है? किसी को पता है? यस, ओके, मैं आपको एक हिंट देती हूँ। हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाए उसके लिए जो रिस्पांसिबल गैस है वो कौन सा है? नाइट्रोजन। और मैं कार्बन डाइऑक्साइड। यस, करेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस होती है, और ग्रीन हाउस गैसेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट को ट्रैप करके रखती है। और इसके बाद जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का डेंस एटमॉस्फेयर होता है, और इसी की वजह से सन से आई हुई हीट को वो ट्रैप करके रखता है, और हीट को ट्रैप करने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ता है। और मर्क्यूरी के पास अगर हम देखने जाए तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, एटमॉस्फेयर नहीं है, इसके लिए उसमें कोई गैसेस नहीं है जो हीट को ट्रैप कर पाए। इसलिए अगर हम कंपेयर करें मर्क्यूरी और वीनस को, तो वीनस काफी ज्यादा गर्म बनाएगा। और एक बात, वीनस को मराठी या फिर हिंदी में क्या कहते हैं? गुरु। शुक्र। यस, शुक्र कहते हैं। कई बार हम उसे शुक्र तारा भी कहते हैं। हम सबको पता है ये प्लैनेट है, ये ग्रह है, हम सबको पता है, इसलिए हम इसे शुक्र तारा कहते हैं, क्योंकि ये आपको व्हाइट कलर के क्लाउड दिखाई देंगे, ये काफी ज्यादा चमकते हैं। ये H2SO4 के क्लाउड्स होते हैं, और ये काफी ज्यादा चमकते हैं। जब हम उसे अर्थ पर से देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है वो ट्विंकल ट्विंकल करता है। तो इसी की वजह से हम उसे कई बार शुक्र तारा या फिर मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। फिर हम चलते हैं हमारे सबसे पहले वाले प्लैनेट, जिसका नाम है अर्थ। मैक्सिमम कलर आपको यहाँ
ऊपर दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? ब्लू। और इसी की वजह से हम इसे ब्लू मार्बल भी कहते हैं। और घूमते हुए आपको थोड़ी सी टिल्टेड लगेगी क्योंकि अर्थ का जो एक्सिस होता है वो 23.5 डिग्री से टिल्टेड होता है और इसी टिल्ट की वजह से हमारे यहाँ सीजन होते हैं। और हमारे अर्थ पर ऐसा क्या है जो बाकी किसी और प्लैनेट पर नहीं है? वाटर, ऑक्सीजन और जो मेन थिंग है इंसान। यस, लाइफ होती है हमारे अर्थ पर और लाइफ को सपोर्ट करने वाले कैरेक्टर लाइक वाटर इन ऑलरेडी फॉर्म, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम प्रेशर, एटमॉस्फेयर, ये सारे फैक्टर हमारे अर्थ के पास प्रेजेंट होते हैं और इसी की वजह से हमारी अर्थ है वो लाइफ को सपोर्ट करती है। फिर हम चलेंगे हमारे अगले वाले प्लैनेट पर जिसका नाम है मार्स। थोड़ा सा रेडियस दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड मतलब लोकल को लगा हुआ जंग अपने लोग अब लोगों ने देखा होगा रस्ट उसका। यस, थोड़ा सा ब्लूइश हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके ऊपर मीथेन का एटमॉस्फेयर पाया जाता है और मीथेन स्पेस में हमें ब्लूइश कलर का दिखता है। इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो 98 डिग्री से टिल्टेड होता है और इसी की वजह से जब ये सन के अराउंड घूमता है ना तो ऐसा लगता है कोई बॉल रोल कर रहा है और इसी की वजह से इसका रोलिंग प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम भी कहते हैं। यूरेनस और नेपच्यून दोनों के पास भी रिंग्स होते हैं लाइक सैटर्न, लेकिन वो प्रॉपर्ली विजिबल नहीं होते क्योंकि उनका कलर कुछ रेडिश ब्राउनिश कलर का होता है जो कलर हमारे लिए विजिबल नहीं होता स्पेस में। और ये दोनों प्लैनेट हमारे अर्थ से बहुत ज्यादा दूरी पर भी होते हैं इसलिए उसके रिंग्स हमारे लिए विजिबल नहीं होते। फिर हम चलेंगे हमारे सबसे लास्ट वाले प्लैनेट पर जिसका नाम है नेपच्यून। ये भी हमें ब्लूइश कलर का दिखाई दे रहा है लेकिन यूरेनस के कंपैरिजन में इसका जो कलर है वो डार्क है। ये इसलिए क्योंकि इसके ऊपर भी मीथेन का एटमॉस्फेयर पाया जाता है लेकिन यूरेनस के कंपैरिजन में इसका एटमॉस्फेयर होता है वो डेंस होता है इसलिए हमें थोड़ा सा डार्क ब्लू दिखाई देता है। ये आपको व्हाइट कलर के क्लाउड दिखाई देंगे उन्हें हम कहते हैं स्कूटर्स। ये फास्ट रोटेटिंग क्लाउड होते हैं और ये अमोनिया के बने होते हैं। उनका स्पीड होता है कुछ 2000 माइल्स पर आवर, इतना ज्यादा स्पीड होता है इनका। यूरेनस और नेपच्यून दोनों की एक खासियत है कि वहां पर जो बारिश होती है वो डायमंड्स की होती है। अभी पता है किसी को? यस, पहले बताओ एयरपोर्ट। लेकिन हम वहाँ पर जा नहीं सकते क्योंकि जब टेम्परेचर हमने रिकॉर्ड किया है ना यूरेनस पर वो था -224 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम गए तो इसलिए जाने के बारे में सोचना। तो सारे प्लैनेट्स देख लिए हमने तो फिर से एक बार तो फिर हम कुछ और देखने वाले हैं। ये क्या है? ये है प्लूटो। जैसे कि सर आपने कहा था जो 9th प्लैनेट हम कंसीडर किया करते थे 2006 के पहले, लेकिन 2006 में प्लैनेट की क्लासिफिकेशन का एक क्राइटेरिया आया जिसमें कि ये फिट नहीं बैठता था क्योंकि इसकी जो साइज है वो अपने मून से भी ज्यादा छोटी है और उसका जो ऑर्बिट है वो नेपच्यून के ऑर्बिट को इंटरसेक्ट कर रहा था इसलिए अब हम उसे प्लैनेट नहीं बल्कि ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। सर आपको कंसीडर करो। ओके, थैंक यू। तो सारे प्लैनेट देख लिए, प्लूटो को भी देख लिया। फिर से एक बार हम चलेंगे हमारे मदर अर्थ। तो जो मैंने आपको सारे इमेजेस दिखाई वो रियल सैटेलाइट इमेजेस थी जो हमें प्रोवाइड किए नोवा ने, जो नासा के अंडर एक ब्रांच है और ये हमारे अर्थ की इमेज है जो हमने ली थी 2001 में। आपको हमारे अर्थ की करंट इमेज देखनी? यस, ये है हमारे अर्थ की करंट हालत 22 और 23 की इमेज। आप डिफरेंस देख सकते हो। जिसे हम ब्लू मार्बल कहा करते थे वो एक कंप्लीटली डार्क मार्बल हो चुका है। ग्रीनरी तो मालूम रही ही नहीं है। आप देख सकते हो पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये हमारी वजह से हुआ है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो कुछ भी करते हैं उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। तो इसे रोकने की, हमारे अर्थ को फिर से एक बार हील करने की रिस्पांसिबिलिटी भी हमारी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पेड़ लगाओ। पेड़ लगा सकते हैं और कुछ प्लास्टिक कम यूज कर सकते हैं। यस, प्लास्टिक का यूज कम करेंगे। प्राइवेट व्हीकल की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। छोटे डिस्टेंस की जगह लिए हम पैदल जा सकते हैं या फिर साइकिल का भी यूज कर सकते हैं। इससे हमारे अर्थ को फिर से एक बार हील होने का मौका मिलेगा। और एक बार जो कोई इस शो के लिए आता है उन सबसे हम एक प्रॉमिस लेते हैं, साल में एक बार बर्थडे के दिन हमें एक पेड़ लगाना है। लगा सकते हो? 2 लगा सकते हैं। यस, 2 लगाना है। वेरी गुड।
लेकिन कम से कम मिनिमम एक तो हमें लगाना है, क्योंकि हमने देखा कि 22 साल में हमने हमारी अर्थ की कितनी गंदी आदत की है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें हमारे अर्थ को फिर से एक बार हील करना है। तो ट्राई करोगे? Yes, yes. And thank you so much। इसी के साथ मैं शो एंड करती हूँ, and visit again to Hill Science। Thank you.